फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब क्या सर आपका समझिए, अगर ये इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब क्या होता है सर आपका, जहाँ पे दो मीडियम मतलब क्या होता है मिलता है, ठीक है। और ये मतलब क्या सर आपका लाइट का मतलब क्या सर आपका रे है, ठीक है। तो लाइट का रे जब मतलब क्या करता है सर आपको इंटरफेस पे मतलब क्या करता है सर आपको इंसिडेंट करता है, तो अगर वहाँ से आप अगर ये बनाए परपेंडिकुलर, ठीक है, तो मतलब क्या होगा सर आपका लाइट जब तक मीडियम नहीं चेंज करता तब तक तो सीधा रास्ता पकड़ के मतलब क्या होता है जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। तो अगर यहाँ पे मीडियम मतलब क्या होता है आपका चेंज नहीं होता, लाइट मतलब क्या होता है इस तरह सीधा जाता। लेकिन मतलब लाइट मान लीजिए कभी क्या होता है सर आपका, ऐसा होता है कि वो गिर जाता है, और कभी वो मतलब क्या होता है सर आपका उड़ जाता है। तो अगर वो गिरता है मतलब गिरने का मतलब क्या हो सर आपको नॉर्मल के करीब आ जाना, तो भी रिफ्रैक्शन हुआ। और अगर उड़ता है उसका मतलब क्या हुआ सर आपको नॉर्मल से मतलब क्या सर आपको दूर चले जाना, तो भी मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्शन हुआ। अब एक बात समझिए, वो गिरेगा तब नॉर्मल के करीब तब आएगा जब मतलब क्या होगा सर आपका उसका स्पीड कम होगा, और वो उठेगा तब नॉर्मल से दूर सब जाएगा जब उसका स्पीड मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ को जानिए, हम एक चीज़ होता है डेंसिटी, और एक चीज़ होता है मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकल डेंसिटी। तो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नैनोमीटर के स्केल में होता है। तो हम लोग के लिए कोई चीज़ अगर मतलब क्या सर आपका बहुत रेयर है, लेकिन हो सकता है कि लाइट के लिए वो मतलब क्या हो सर आपका डेंस हो। तो लाइट, तो आप सिंपली बात है, लाइट एयर में ट्रैवल कर रहा है एक जगह, और एक जगह मतलब क्या सर आपका लाइट ट्रैवल कर रहा है मतलब क्या वाटर में। तो एयर जो है वो मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली रेयर मतलब क्या सर आपका मीडियम है वाटर के कंपैरिजन में, और वाटर मतलब क्या सर आपका एयर के कंपैरिजन में क्या सर आपका ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका डेंसर मतलब क्या सर आपका मीडियम मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, क्लियर। तो लाइट गिरता कब है, गिरने का मतलब बोलना चाहिए मतलब नॉर्मल के करीब कब जाता है, स्पीड कम हो जाता है। और लाइट उठता कब है, यानी कि नॉर्मल से दूर कब जाता है सर आपका, नॉर्मल से दूर तब जाता है जब मतलब क्या होता है सर आपका वो स्पीड क्या होता है बढ़ता है। तो अब सवाल ये कि स्पीड कब बढ़ता है और स्पीड कब कम होता है। अगर डेंसर मीडियम में इंटर कर रहा है तो स्पीड हो जाएगा कम, और वो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका टूवर्ड टू नॉर्मल। और अगर वो मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम में जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका स्पीड बढ़ जाएगा, और वो चले जाएगा मतलब क्या सर आपका अवे फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका नॉर्मल। तो अब कुछ टर्म्स को यहाँ पे मतलब क्या सर आपको समझ लीजिए, ताकि मतलब क्या सर आपको समझने में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका ना हो। इतना बात समझ में आया पक्का। और पुराना जो पढ़े होंगे तो उसको मतलब क्या सर आपको याद भी आ गया होगा। तो सिंपल बात समझिए, ये सीधा लाइन बना हुआ है मतलब क्या सर आपका नॉर्मल, लाइट करें मतलब क्या सर आपको इंटरफेस पे गिरा। अब इंटरफेस पे गिर के ऐसा हो सकता था कि वो मतलब क्या सर आपका अपना रास्ता चेंज ना करता, सीधा चले आता, लेकिन तब तो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं। तो फिर क्या हुआ सर आपका कि इंटरफेस पे गिरा, और गिरने के बाद क्योंकि वो रेयर मीडियम से मतलब क्या सर आपका डेंसर मीडियम में गया, तो मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्शन होके रिफ्रैक्टेड रे कहाँ चला गया, टूवर्ड नॉर्मल गया या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, टूवर्ड नॉर्मल। टूवर्ड नॉर्मल क्यों गया, क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मतलब क्या सर आपका एंटर कर रहा है। और वही है कि यहाँ पे केस देखेंगे, अगर कुछ नहीं होता तो लाइट इस तरह मतलब क्या जाता, लेकिन लाइट मतलब क्या सर आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया, तो मतलब क्या सर आपका वो राइज अप किया, उसका स्पीड बढ़ा, वो मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्ट किया अवे फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका नॉर्मल। आया बात समझ में ना। तो ये बात भूलिएगा नहीं ना, अगर ये बात नहीं भूलिएगा तो यहाँ पे आइए एक ही केस। अब ये केस को देख के लग सकता है सर आपको यहाँ तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है सर, तो बात क्या है सर आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन मतलब क्या और सर आपका हो रहा है, यानी कि मतलब क्या लाइट का स्पीड कम हो तो रहा है। वहाँ पे लाइट ज़्यादा फास्टर स्पीड के साथ चल रहा था, और यहाँ पे लाइट मतलब क्या सर आपका कम फास्टर स्पीड के साथ चल रहा है, लेकिन आप डिटेक्ट नहीं कर पाइएगा क्योंकि यहाँ पे लाइट बेंड मतलब क्या सर आपका नहीं किया। तो जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है किसी भी एंगल पे, देखिए ये एंगल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी ये एंगल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो बन रहा है मतलब क्या सर आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में। और ये एंगल को कहा जा रहा है मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो बन रहा है मतलब क्या सर आपका नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड मतलब क्या सर आपका रे के बीच में, ठीक है ना। तो अब एक सिंपल देखिए, थोड़ा बात को दिमाग में मतलब क्या डालना पड़ेगा। तो थोड़ा बात जिसको दिमाग में डालना पड़ेगा वो बात मतलब क्या सर आपका है क्या, अगर टूवर्ड द नॉर्मल जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे मतलब क्या, अगर कुछ नहीं होता तो जितना बड़ा ये एंगल है उतना ही बड़ा ये भी एंगल होता। ये बात तो समझ में आया ना। तो या तो एंगल बड़ा होगा, या तो एंगल मतलब क्या, या तो बाद वाला एंगल या तो बड़ा होगा या तो मतलब क्या छोटा होगा। बाद वाला एंगल है क्या मतलब सर आपका एंगल ऑफ मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्शन। तो जब वो गिर रहा है
टुवर्ड द नॉर्मल जा रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा हो जाएगा। और जब वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका उठ रहा है तो मतलब क्या होगा सर आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है तो मतलब क्या है सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से मतलब क्या है सर आपका बड़ा हो जाएगा। तो यही सारा बात है ना, क्या करना पड़ता है सर आपका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में याद रखना पड़ता है, लेकिन आप सोचेंगे तो आपको समझ आप बना के देख लीजिएगा, जो कि याद करने टाइम मतलब क्या सर कम है। आए बात समझ में ना। तो सिंपल बात क्या है बताइए। चलिए इस केस में हम यहाँ पे रखा मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम, और यहाँ पे रखा सॉरी इस केस हाँ वही रखें, ठीक है। इंटरफेस कहाँ क्या होता है सर आपका, जहाँ पे दो मीडियम मतलब क्या होता है सर आपका मिलता है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लाइट रे मतलब क्या सर आपका हिट किया, ठीक है। तो वहाँ से हमको क्या बनाना पड़ेगा सर आपको बताइए, हमको बनाना पड़ेगा वहाँ से मतलब क्या सर आपका नॉर्मल, ठीक है ना। टेढ़ा पे कुछ बने आप मान लीजिए अभी के लिए, या फिर ऐसा सीधा नॉर्मल मतलब क्या कहते हैं सॉरी तो सीधा यहाँ से मतलब क्या सर आपको नॉर्मल मतलब क्या बना दिया, मान लीजिए सीधा बना दिया। तो अगर मतलब क्या होता कुछ नहीं होता तो क्या होता सर आपका लाइट रे जाता मान लीजिए ऐसे, तो ये एंगल का नाम क्या है, ये एंगल का नाम मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और कुछ नहीं होता तो मतलब क्या होता सर आपका ऐसे जाता, लेकिन कुछ हुआ तो है, तो क्या हुआ है सर आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे एंटर किया है, तो मतलब क्या है सर आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो नहीं जाएगा मतलब क्या है सर आपका टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया ना। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो नहीं जाएगा मतलब क्या सर आपका टुवर्ड द नॉर्मल। तो यहाँ पे हुआ क्या सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका छोटा हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं सर आपका, जो बात बोल रहे हैं उसको एकदम याद रखिए। सॉरी व्हेन लाइट रे enters into denser medium, वो इम्प्लाइड है कि फ्रॉम मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम। ये बात पता रहेगा ना कि या पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टेड रे bends towards the normal, है ना। therefore क्या बोलना पड़ेगा सर आपका, एंगल आई इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका एंगल आर। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। और एक बात है जो बस लिख लीजिए, लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन रेयर मीडियम एंड इट ट्रैवल्स स्लोअर इन मतलब क्या सर आपका डेंसर मीडियम। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम पक्का है, चिंता वाला बात नहीं है ना। आ जाइए, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आइए दूसरा बात क्या लिखेंगे, इंटरफेस बनाया, लाइट रे को फॉल कराया। हाँ इस बार लेकिन क्या बात है बताइए, इस बार बात ये है कि यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, अगला बार एंटर किया था मतलब क्या सर आपका डेंसर मीडियम में, इस बार एंटर कहाँ करेगा सर आपका रेयर मीडियम में, और ये मतलब क्या सर आपका डेंसर मीडियम में। तो हम लोग क्या बनाएंगे सर आपका, आप समझ लीजिए नॉर्मल, सॉरी आप ये समझ लीजिए हम लोग नॉर्मल मतलब क्या है सर आपका बनाया, सीधा नहीं बन गया, सीधा नहीं बने तो नॉर्मल होगा ही नहीं। अब मान लीजिए सीधा बन गया, तो नॉर्मल है। तो ये क्या बनाया सर आपका, ये तो एंगल ऑफ इंसिनिटी रहेगा ना, और कुछ तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना।
तो अगर कुछ नहीं होता तो लाइट क्या होता सर आपका, इस तरह सीधा मतलब क्या होता आपका जाता, लेकिन वो तो डेंसर मीडियम से मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम में मतलब क्या सर आपका एंटर किया है, तो फिर क्या होगा सर आपका लाइट मूव करेगा मतलब क्या सर आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब लाइट मतलब क्या कर रहा है सर आपको मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या हो रहा है सर आपका बढ़ जा रहा है ना। तो अब इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं सर आपका, इसके बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्हेन लाइट रे एंटर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा सर आपका रेयर मीडियम। जब लाइट रे मतलब क्या करता है सर आपका एंटर करता है रेयर मीडियम में, तो मतलब होता क्या है सर आपको बताइए। वो बेंड टूवर्ड्स द, वेरी गुड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो रेयर मीडियम है तब अवे हाँ। और डेंसर मीडियम है तो टूवर्ड्स अवे सोच के बोलिएगा हमेशा, फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एक बात। दूसरा बात क्या बोलना पड़ेगा सर आपको बताइए हमको आपका, और क्या लिखे थे वहाँ पे, ये बात तो ठीक है। अब बात लिखना पड़ेगा मतलब इसके बारे में, एंगल के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से मतलब क्या सर आपका छोटा होगा, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट does not bend if it passes through the incident bend. incident at 90 डिग्री और नॉर्मली। तो लाइट जब मतलब क्या होता है सर आपको नॉर्मली इंसिडेंट करता है, 90 डिग्री पे इंसिडेंट करता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका कोई मतलब बेंड नहीं होता लाइट, बट इट डज स्लो डाउन if it is entering denser medium and vice versa। आप समझ गए बात, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है, क्लियर है ना। तो आप बेसिक पॉइंट यहाँ पे मतलब क्या असर आपका रिफ्रैक्शन के बारे में मतलब क्या असर आपका समझ चुके हैं। अब यहाँ पे मतलब क्या असर आपका हम लोग आते हैं क्या चीज़ के बारे में, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये देखें कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, कॉजेज ऑफ मतलब क्या असर आपका रिफ्रैक्शन, ध्यान से समझिएगा क्या बता रहा है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, इट इज़ लेसर इन डेंसर मीडिया एंड ग्रेटर इन मतलब क्या असर आपका रेयर मीडियम। सो व्हेन लाइट एंटर्स अ डेंसर मीडियम इट्स स्पीड्स reduces and it's bent towards the normal, and when it enters मतलब क्या असर आपका रेयर मीडियम its speed increases and it bends away from the normal। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात क्या लिखा है कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग होता है ना। तो पहला पॉइंट क्या है सर आपका, स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया जो है वो मतलब क्या असर आपका, मीडियम का मतलब क्या असर आपका प्लूरल है। आया बात समझ में, पहला पॉइंट ये। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट इज़ फास्टर इन मतलब क्या असर आपका रेयर मीडियम एंड स्लोअर इन मतलब क्या असर आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। तो इसलिए जब क्या होता है सर आपका, जब एंटर करता है मतलब क्या असर आपका डेंसर मीडियम में, तो क्या करता है सर आपका इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। और इसलिए जब मतलब क्या होता है सर आपका एंटर करता है रेयर मीडियम में, तो मतलब क्या सर आपका इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है। तो ये तीनों बात को मिला देंगे, तो तीनों बात को मिलाने के बाद मतलब क्या सर आपका कॉज मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आया बात समझ में ना। अच्छा, लाइट का स्पीड के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया था, इसका नाम मतलब क्या सर आपका सी, क्योंकि एयर में या फिर वैक्यूम में मतलब क्या होता है सर आपका लाइट का स्पीड होता है कांस्टेंट, लेकिन हम क्या बोला, एयर में या फिर वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब लाइट का स्पीड हवा में जितना है हवा में उतना ही रहेगा,
लाइट का इसमें स्पीड से पानी उतना ही में रहेगा। लगभग उतना ही रहेगा, थोड़ा सा मतलब फ़र्क होता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क के बारे में पढ़ना मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो एयर या वैक्यूम में लाइट का स्पीड का मतलब क्या होता है, सी से दिखाया जाता है, और सी का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर मतलब क्या सर आपको पर सेकेंड, है ना, यानी 30 करोड़ 3 नहीं रहता है। एग्जैक्टली तो नहीं रहता है, वो हम लोग मतलब क्या क्लास 9 मतलब क्या पढ़े थे, लेकिन अभी मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ मतलब क्या है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बताया समझ में ना। तो सी का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 हाँ, × समझ गए। 10⁸ मीटर मतलब क्या पर सेकेंड। तो ये बात समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, है ना। अब यहाँ बात समझिए, तो व्हेन रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सोच के बोलिए क्या होगा। रेयरर टू डेंसर मीडियम, हाँ। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं वो तो हो गया, आप दूसरा बात बता रहे हैं यहाँ पे, वो तो एक स्पीड डिक्रीज हो देखिए जाएगा। जब कॉज आपसे एक्चुअली पूछेगा, ये तो हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू से ये बात समझेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या था कि ये ऑब्जर्वेशन हम लोग का है कि मतलब क्या होता है सर आपका लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या होता है सर आपका अलग अलग होता है, और ये देखा गया कि जो मीडियम मतलब क्या सर आपका टेंसर है वो मीडियम में क्या होता है सर आपका लाइट का स्पीड कम होता है, और जो मीडियम मतलब क्या सर आपका रेयर है उस मीडियम में लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि लाइट जब मतलब क्या होता है सर आपका डेंसर मीडियम में इंटर करता है तो क्या होता है सर आपका लाइट बेंड कर जाता है टुवर्ड नॉर्मल, और इसी कारण से हम देखते हैं कि जब लाइट इंटर करता है मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम में तो वो मतलब क्या होता है सर आपका बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात समझ में आया। लेकिन रियल आंसर का जब बात आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, देखिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, अपना दिमाग में सोचना पड़ेगा, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, है ना, वाइल इफ इट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या सर आपका इंक्रीजेस, पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर आपका, देखिए ये पॉइंट्स आप याद करेंगे ना चैप्टर ख़त्म है, और पॉइंट्स अगर आपको नहीं आप समझ आएगा चैप्टर ख़त्म नहीं है, तो आप समझिए ये जो हम लिखा था, चलिए ये प्री रिक्विजिट था, मेन बात मतलब क्या था आपका नहीं था। प्री रिक्विजिट क्या क्या था, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग है, और उसके साथ से भी मतलब क्या था प्री रिक्विजिट था कि डेंसर मीडियम में स्पीड कम होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका रेयर मीडियम में स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है डेंसर मीडियम में जब एंटर करता है तो वो बेंड करता है मतलब क्या सर आपका टुवर्ड नॉर्मल, और जब रेयर मीडियम में एंटर करता है तो मतलब क्या करता है सर आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 1 जो कहना चाह रहा है वो है क्या, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस वाइल इट पासेस फ्रॉम, वो बात आप समझ सकते हैं, उसको आप पॉइंट मान सकते हैं, वो सारा पॉइंट कनेक्ट करके स्टोरी बताएगा। व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस वाइल इट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, पहला बात समझ के बात ना। पॉइंट नंबर 1 अब क्या है सर आपको, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस एक्सेप्ट फॉर आई इक्वल्स टू 0। आई इक्वल्स टू 0 पता है कब होगा, एंगल ऑफ मतलब जब नॉर्मल में जाएगा, जब इंसिडेंट करेगा वो 90 डिग्री पे, तो नॉर्मल उसके बीच फ़र्क ही नहीं रहेगा। जब नॉर्मल उसके बीच फ़र्क ही नहीं रहेगा तो एंगल क्या होगा सर आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो नॉर्मली बात समझ में आया सर आपका ना। तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू डायरेक्शन ऑफ रे, बेंड करना बोलिए डायरेक्शन चेंज करना बोलिए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। आया बात समझ में ना। तो पहला बात क्या, पहला बात ये कि लाइट जब रेयर मीडियम से मतलब क्या सर आपका डेंसर मीडियम में जाएगा, लाइट जब मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम से मतलब क्या सर आपका डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड डिक्रीज़ करेगा। उसी के साथ ये बात है कि जब वो वाइस वर्सा। दूसरा बात क्या है सर आपका, दूसरा बात ये है कि स्पीड में चेंज होने की वजह से लाइट का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। एक्सेप्शन याद रखिएगा, स्पीड में चेंज होने की वजह से मतलब क्या सर आपका लाइट का मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन मतलब क्या सर आपका चेंज कर जाएगा। स्पीड में चेंज होने की वजह से मतलब क्या सर आपका लाइट का मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन मतलब क्या सर आपका चेंज हो जाएगा। स्पीड में चेंज आने की वजह से मतलब क्या सर आपका लाइट का मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन मतलब क्या चेंज हो जाएगा। एक्सेप्शन याद रखिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप पढ़े होंगे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, क्या चीज़ बताइए। वो यहाँ पे दिया भी है, दिया है क्या नहीं दिया है। वेव का वेलोसिटी क्या होता है, वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका फ्रीक्वेंसी और मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ। अब एक बात समझिए, हम 1 सेकंड में कितना कदम ले रहे हैं,
ये मेरा मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी है, और मेरा कदम कितना बड़ा है, ये मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ समझ लीजिए, ठीक है ना। तो मेरा कदम अगर बड़ा लेंगे तो वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा, कदम अगर छोटे छोटे लेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका वेलोसिटी कम होगा। आया बात समझ में ना, कदम जितना बड़ा वेलोसिटी मतलब क्या सर आपको उतना बड़ा, कदम जितना छोटा वेलोसिटी मतलब क्या सर आपको उतना छोटा। उसी तरह 1 सेकंड में अगर हम जितना ज़्यादा कदम लेंगे वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपको उतना ज़्यादा होगा, और 1 सेकंड में जितना कम कदम लेंगे तो वेलोसिटी मतलब क्या सर आपको उतना कम होगा। तो बोलने का मतलब है कि रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा डिपेंड कर रहा था मतलब क्या सर आपका लाइट के स्पीड के ऊपर। लेकिन लाइट का स्पीड किसके, क्योंकि लाइट वेव है तो लाइट का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपको, उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर और उसके मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ के ऊपर। ये बात समझ में आया सर आपका ना। लाइट का स्पीड तो दोनों के ऊपर चेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो क्या बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट। साउंड के बारे में कभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये डिफाइन करता था उसका सोर्स। तो उसके पास क्या ऑप्शन था, वेव लेंथ का अप एंड डाउन होने का ऑप्शन था, फ्रीक्वेंसी का अप एंड डाउन होने का ऑप्शन मतलब क्या था आपका नहीं था। तो लाइट का स्पीड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड तो करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक बार जो बन गया वो बन गया, वो फ्रीक्वेंसी चेंज करना हम लोग के बस का बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, वेव लेंथ चेंज होगा। तो वेव लेंथ अगर बड़ा होगा तो क्या होगा सर आपका, लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। वेव लेंथ अगर छोटा होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका, लाइट का स्पीड मतलब क्या होगा सर आपका कम होगा। अब एक बात बोलेंगे वो आप समझ गए, तो रिफ्रैक्शन का कोड क्रैक हो गया, और नहीं समझे तो रिफ्रैक्शन का कोड मतलब क्या क्रैक नहीं हुआ। बोले क्या, स्प्रिंग कम दबाव, अगर स्प्रिंग दबाव से बाहर निकलेगा तो क्या होगा सर आपका फैलेगा, समझ रहे बात क्या बोलें, और दबाव में जाएगा तो मतलब क्या सर आपका सिकुड़ेगा। तो लाइट जब आ रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी है और क्या सर आपका वेव लेंथ है। दबाव कितना भी हो फ्रीक्वेंसी को उससे मतलब क्या सर आपका नहीं है, फ्रीक्वेंसी अपना मतलब क्या सर आपका उसी रेट से मतलब क्या सर आपका चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि लाइट का स्पीड सिर्फ वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लाइट का वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और क्या कर रहा है सर आपका वेव लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया, फ्रीक्वेंसी बदलेगा नहीं। जैसे होता है हम बोलते हैं कि मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब क्या सर आपका मास इंटू वेलोसिटी। अब हम दौड़ ले भाग रहे तो मेरा मास तो चेंज नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मास से मोमेंटम को फ़र्क नहीं पड़ता है, मास से मोमेंटम को मतलब क्या होता है फ़र्क करता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है लेकिन वो चेंज नहीं कर रहा। तो चेंज क्या कर रहा है सर आपका वेलोसिटी। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका किसी भी वेव का वेलोसिटी कौन सा फॉर्मूला से निकलता है सर आपका, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। किसी भी वेव का वेलोसिटी किससे निकलता है सर आपका, फ्रीक्वेंसी इंटू मतलब क्या है सर आपका वेव लेंथ। ये बताया समझ में ना। तो लाइट का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर और उसके मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ के ऊपर। लेकिन उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया कि वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ से निकला वहाँ से उसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर डिसाइड हो गया, और जब तक वो जीवित रहेगा मतलब उसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपको वही रहेगा। तो बचा क्या, वेव लेंथ। अब आप समझिए, एक सिंपल आपको बात बताते हैं। आप चलेंगे अगर तो उसका मतलब क्या है सर आपका स्टेप का एक लेंथ है ना, जो मतलब नॉर्मल आप चल रहे हैं तो कांस्टेंट मतलब क्या सर आपका रहेगा। लेकिन आप उतना ही फोर्स लगा के अगर मतलब क्या सर आपका पानी में चलेंगे तो आपका स्टेप का लेंथ ऑटोमेटिकली मतलब क्या सर आपका छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या था, मीडियम टेंसर था तो आपका स्टेप को क्या किया, छोटा कर दिया। मीडियम रेयर होगा तो आपका स्टेप मतलब क्या होगा सर आपका बड़ा हो जाएगा। तो यही कहानी किसके साथ है, लाइट के साथ है। लाइट जब टेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो उसका वेवलेंथ हो जाएगा कंप्रेस्ड, और जब उसका वेवलेंथ कंप्रेस हो जाएगा तो उसका वेवलेंथ कंप्रेस होने की वजह से मतलब क्या सर उसका स्पीड कम हो जाएगा। और लाइट से मतलब क्या सर आपका, मतलब लाइट जब क्या होगा सर आपका रेयर मीडियम में एंटर करेगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएगा। और वेवलेंथ के एक्सपैंड करने की वजह से मतलब क्या सर आपका उसका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एक मतलब उसको छूट मिलता है कहाँ, वेवलेंथ को एक्सपैंड करने के लिए वैक्यूम में। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है सर आपका वैक्यूम में, उसके बाद एयर में, उसके बाद और मीडियम चेंज होता रहता है तो मतलब क्या होता है सर आपका वेवलेंथ कम ही होता रहता है, बढ़ता तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। ये बताया समझ में ना। तो अब देखिए पॉइंट नंबर 1, प्रॉब्लम है कुछ नहीं कुछ याद आ गया। अच्छा सर मतलब एक हम केमिस्ट्री का वीडियो देख रहे थे। हाँ। तो एक केमिस्ट्री का वीडियो आया, उसका टाइटल था, थंबनेल में लिखा हुआ था, अगर एक दिन में पूरे केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो गोली मार देना।
एक दिन में पूरा अच्छा वो बोला था ऐसा है ना, पता नहीं होता है कि नहीं होता, हमको नहीं पता। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मेरे लिए एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करना मतलब मुश्किल है। तो पहला बात क्या था, पहला बात ये था पॉइंट जो याद रखना है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये लिख के मिटाया क्यों, पॉइंट नंबर 1 याद रखना था। ये तो प्री रिक्विजिट है कि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या होता है सर आपका अलग अलग होता है। अब पॉइंट 1 यहाँ पे स्टार्ट क्या हुआ, जब हमको ये पता है कि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, तो हम सवाल क्या है, कौन सा मीडियम में कैसा होता है। तो रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है सर आपका, लाइट का स्पीड के चेंज होने की वजह से लाइट का डायरेक्शन भी क्या होता है सर आपका चेंज हो जाता है, अनलेस आई का वैल्यू 0। दूसरा बात क्या है सर आपका, लाइट का स्पीड के चेंज होने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका लाइट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, अनलेस मतलब क्या हो सर आपका आई का वैल्यू मतलब क्या हो सर आपका 0 हो। अब बात ये है कि फ्रीक्वेंसी ये पता होगा तब वो समझ में आएगा कि वेव वेलोसिटी डिपेंड करता है मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर और किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज करने वाला मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो चेंज करेगा मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ। तो अब क्या समझ में आया, ओ तो डिपेंड करता है क्या चीज़ के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर, है ना। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द वेवलेंथ ऑल्सो चेंजेस बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका रिमेंड अनचेंज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट, जो सी से दिखा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे सी से दिखाना चाहिए क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए। हाँ ये आइंस्टाइन फॉर्मूला इक्वल्स टू mc स्क्वायर, सॉरी आइंस्टाइन, लेकिन सी स्क्वायर क्यों, सी स्क्वायर इसलिए क्योंकि मतलब क्या है सर आपका वो इक्वल्स टू mc स्क्वायर का ही मतलब है ना, मतलब एनर्जी का मास के साथ क्या रिलेशन है वो ये फॉर्मूला मतलब क्या करता है सर आपका दिखाता है। यानी मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका m इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका E/c स्क्वायर। तो आपको मत पता करना है कि मतलब 1 किलोग्राम मास में कितना एनर्जी है, तो आप ये फॉर्मूला डालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 1 किलोग्राम मास में कितना एनर्जी है। 1 ग्राम को निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन वो बात का टॉपिक है, और निकालेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। नहीं मजाक नहीं कर रहे, सच बोल रहे हैं। ई का क्या वैल्यू है, ये जो एनर्जी है ना सर, हाँ आप मान लीजिए आपको निकालना है कि मास में कितना एनर्जी है, सॉरी हम रॉन्ग बोले क्या, इक्वल्स टू तब आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपका मास डालना पड़ेगा, सी का वैल्यू पता है, मास में कितना एनर्जी है वो निकल जाएगा। अब आ जाइए उसको छोड़ दीजिए। तो हम लोग कहाँ पे थे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वो हो गया था। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर रिफ्रैक्शन हुआ है तो लाइट का मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ चेंज हुआ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ है। आया बात समझ में ना। और मतलब लाइट का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है सर आपका, c इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा, c इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा, c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका f इंटू लैम्डा, c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका f इंटू लैम्डा। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको मतलब क्या सर आपका ध्यान में रखना पड़ेगा। वो इन्फॉर्मेशन है क्या बताइए, लाइट का स्पीड, c का मतलब लाइट का स्पीड इन वैक्यूम और एयर, और कहीं पे मतलब क्या सर आपका नहीं, है ना। तो c क्या वैल्यू क्या सर आपका 3 इंटू 10 की पावर मतलब क्या सर आपका 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वाटर में दिया है स्पीड ऑफ मतलब क्या सर आपका लाइट इन वाटर, ये याद रखिएगा, ये क्या रखिएगा सर आपका याद रखिएगा, ये क्या रखिएगा सर आपको याद रखिएगा 2.25 इंटू मतलब क्या सर आपका 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये भी 2.25 है, आप बोल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू आपको कभी नहीं देगा जब तक आप लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट क्या आपका नहीं कर रहे हैं। दे भी देगा तो आपको उसको सम में नहीं करना। अब यहाँ पे आ जाइए, चीज़ को राउंड ऑफ किया जाता है ना सर। आप जाके 1 किलो चावल भी ले रहे हैं तो भी वो राउंड ऑफ करिए 1 किलो आता है, चाहे मशीन में 1 किलो क्या नहीं दिखा रहा है। ये कभी भी चावल एग्जैक्टली मतलब क्या होता है सर आपका 1 किलो मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। समझ रहे बात क्या बोली ना, 1 किलो समथिंग होगा, लेकिन जैसे वहाँ पे उस आप समथिंग इग्नोर करते हैं ताकि बात काम में आसानी हो, परेशानी ना आए, तो यहाँ पे मतलब क्या समथिंग को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इग्नोर करने का ऑप्शन वो क्या अगर सर आपको दे रहा है। हाँ अगर हम लोग का काम अगर ये होता
जो हम लोग उस काबिल नहीं है कि नासा में जाकर रॉकेट बनाए, तो फिर वो समथिंग समथिंग इग्नोर नहीं कर सकते, तब वो समथिंग 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 मतलब क्या करना पड़ता सर आपका, डालना पड़ता है इक्वेशन में। देखिए नहीं डालेंगे अगर तो रॉकेट पहुंचना कहीं और है और पहुंच जाएगा मतलब यह कहीं और, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है ना, तो छोटा रास्ता में डिविएशन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लंबा रास्ता में हल्का सा डिविएशन में क्या होगा सर आपको बहुत दूर तक मतलब क्या पहुँचा देगा। जैसे आप मान लीजिए आपको शूट करना है, टारगेट करीब है तो उतना अच्छा फोकस नहीं भी किए तो भी लग जाएगा, लेकिन आपको शूट करना टारगेट दूर है तो ज़रा सा भी फोकस हिला तो टारगेट को मतलब क्या हिट ही नहीं करेगा। समझ रहे बात क्या होगा ना, कहीं और हिट करेगा। तो अभी हम लोग टारगेट क्या है सर आपका, चैप्टर कंप्लीट करना। तो सी का वैल्यू मतलब एयर में वैक्यूम में वैल्यू हम लोग लेते हैं मतलब क्या सर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ वाटर इन लाइट हम लोग क्या लेते हैं सर आपका 2.25 इंटू मतलब क्या सर आपका 10⁸ मीटर मतलब क्या सर आपका पर सेकेंड। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब नहीं है। अब देखिए रिफ्रैक्शन का 2 लॉ याद कर लीजिए, कहानी ख़त्म। क्या बता रहा है सर आपका, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। रिफ्लेक्शन वाला ही बात है, ठीक है ना, बस वहाँ रिफ्लेक्टेड रे बोला था, यहाँ पे बोला है मतलब क्या आपका रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन याद रखना पड़ेगा। तो क्या याद रखिएगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द मतलब क्या सर आपका सेम प्लेन। और सेकंड फॉर्मूला क्या है सर आपका, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्शन इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो म्यू क्यों दिया इसको, म्यू इसलिए दिया है समझने के लिए। इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेफरेंस टू सेकंड मीडियम इस मतलब क्या है सर आपका साइन आई बाई मतलब क्या है सर आपका साइन आर। अब साइन का मतलब पता है आपको, परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, है ना। तो आप यहाँ पे आइए, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, समझ रहे बात क्या बोले ना। और इसका मतलब क्या है सर आपका ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या है सर आपका साइन आई बाई मतलब क्या है सर आपका साइन आर। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका साइन आई बाई साइन आर, और वो हमेशा मतलब क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता है। मतलब चेंज करेगा अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो। अगर ये एयर और वाटर का है तो उसका वैल्यू जो आया हमेशा उसका वैल्यू मतलब क्या सर आपका वही आएगा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। सर सी वाटर और नॉर्मल वाटर में अलग अलग रहेगा। आपको यहाँ पे वाटर में डिफ्रेंशिएट किया है नहीं किया है, अगर चैप्टर में कहीं भी मतलब क्या सर वाटर में डिफ्रेंशिएट मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। नहीं सर हम पूछ रहे कि अलग अलग रहेगा या नहीं। वैसे तो आप अगर बात की तो हवा भी अलग अलग रहता है डेंसिटी, तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका कभी धुंधला नज़र आता है, नहीं तो कभी धुंधला मतलब नया थोड़ी आता सर आपका। वर्म एयर है तो उसका मतलब क्या है सर आपका डेंसिटी मतलब क्या है सर आपका कम है, कोल्ड एयर है तो उसका डेंसिटी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है। तो वो भी मतलब क्या करेगा, आप जो देख रहे हैं आपका इमेज को डिस्टॉर्ट कर सकता है सर, तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका रिजल्ट में क्या होता है सर आपका मिराज मतलब क्या होता है नज़र आता है। लेकिन वो सब बात का बात है, पहले ये सब पॉइंट समझेंगे तब वो पॉइंट मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या है सब का आएगा। तो यहाँ पॉइंट क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मीडियम के लिए हमेशा मतलब क्या है कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ मीडियम को उल्टा कर देंगे, क्योंकि रेशियो को उल्टा करने से मतलब क्या होता है सर आपका फिर रेशियो भी चेंज मतलब एंटीसेंट कॉन्सेंट एंटोना है तो काम कहानी खत्म उल्टा हो जाएगा। तो क्या लिखा है सर आपका, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू का मतलब क्या है सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू का मतलब क्या है सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू का मतलब क्या होता है सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मतलब क्या है सर आपका कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। द कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। तो मान लीजिए मीडियम नंबर 1 एयर था और मीडियम नंबर 2 मतलब क्या था वाटर था, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या जिसका है, वाटर का है। अगर हम जो बोला वैसा है तो, नहीं तो मतलब क्या सर आपका नहीं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला फार्मूला। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है सर आपका दूसरा फार्मूला, लेकिन ये एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 1 2 अगर नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, शॉर्ट के लिए इन वैक्यूम, ठीक है ना।
ये लाइट नहीं, वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम वो एयर के लिए भी मतलब क्या सर आपका है, इन वैक्यूम मतलब एयर भी उसमें आ जाए, एयर उसमें नहीं आता है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे क्योंकि लाइट का स्पीड इंक्लूड किया। लगभग मतलब क्या तो सेम रहता है, तो जो वैक्यूम है वही मतलब क्या सर आपका एयर में भी है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, कभी वो मीडियम मतलब क्या होगा सर आपका ग्लास होगा, कभी मीडियम मतलब क्या सबका वाटर होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला फॉर्मूला क्या है सर वाटर से ज़्यादा डेंसर होगा ग्लास। हाँ, ग्लास जो है वाटर से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका डेंसर होगा। अब आ जाइए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला फॉर्मूला क्या है सर आपका साइन आई बाई साइन आर, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, पहला मीडियम का मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई मतलब क्या लिखा सर आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसमें क्या निकलेगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा या मीडियम का निकलेगा। सर यहाँ पे एयर का निकलेगा, मीडियम का निकलेगा, क्योंकि आपको क्या बोला था, बोला ये था कि नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, वही तो लिखा था ना कि नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो जो बाद में आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे ऊपर में अगर मतलब क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका जानने की ज़रूरत ही नहीं है ना सर, क्यों पता है, इसका हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम करेंगे तो मतलब क्या आंसर 1 ही आएगा ना। तो अगर आपसे कोई गलती से पूछ ले कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 1। एयर भी पूछे तो भी क्या बोल दीजिएगा सर, आपका 1 ही बोल दीजिएगा, लेकिन वो पूछता नहीं, पूछेगा क्या दूसरा मीडियम के बारे में, ग्लास हुआ, वाटर हुआ, तो कैसे निकालिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू क्या है सर आपका, इसमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, मीडियम का, इसमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा सर आपका, मीडियम का, इसमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा सर आपका, मीडियम का निकलेगा। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए, ठीक है, यहाँ तक चिंता बात नहीं है। तो स्पीड के बारे में बात हुआ था ना, तो इसी फॉर्मूला को ऐसे भी दिखाया जा सकता है ना सर, आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लैम्डा, लैम्डा इनिशियल फ्रीक्वेंसी, लैम्डा तो चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, तो क्या हो गया सर आपका लैम्डा, बस लैम्डा लिख दिया, लैम्डा इनिशियल, ऐसा भी लिखने से मतलब क्या होता है, लैम्डा इनिशियल लैम्डा फाइनल मतलब क्या होता हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी कटेगा ना, जब फ्रीक्वेंसी कटेगा तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, लैम्डा इनिशियल लैम्डा मतलब क्या फाइनल। आया बात समझ में। तो कितना फॉर्मूला आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर, दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये 2 मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मतलब क्या सर आपका मीडियम। और तीसरा फॉर्मूला ये होने के बाद निकला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या सर आपका, बाहर क्या वेवलेंथ था, अंदर क्या वेवलेंथ था, तो मतलब क्या सर आपका लैम्डा इनिशियल, लैम्डा मतलब क्या सर आपका फाइनल। ये आपका वहाँ जाके भी बहुत काम आएगा, पता ही क्या, स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम पूरा कहानी मतलब क्या सर आपका लैम्डा का ही, और कोई कहानी मतलब क्या सर आपका उसमें नहीं है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। स्पेक्ट्रम तो थ्योरी का पार्ट है। हाँ, स्पेक्ट्रम थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन मतलब क्या सर आपको थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, लैम्डा के ऊपर बेस्ड है ना। वेवलेंथ, रेड का वेवलेंथ, वाइल्ड का वेवलेंथ, वो सब पढ़े, हल्का फुल्का आप सुने कि नहीं सुने। तो ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं था, ये किसका वेवलेंथ था, ये लाइट वेवलेंथ दोनों ही लाइट का है। ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सा मीडियम, जिस मीडियम के बारे में जब बात किया जाएगा। आया बात समझ में ना। अब एक चीज़ है जिसको जानना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल ऑफ मतलब क्या सर आपका रिवर, नहीं रिवर सिबिलिटी। वो क्या है, स्नेल लॉ था ना, ये क्या था, स्नेल का लॉ था। मतलब ये आप समझिए, अगर हम क्या लिखा 1/2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका साइन आई बाई मतलब क्या सर आपका साइन आर। तो ये मतलब क्या है सर आपका मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव मतलब क्या सर आपका इंडेक्स मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में। अभी लिखता समझिए, अब क्या लिखा हुआ है, फॉर अ लाइट रे मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इंसिडेंट
एंगल इज़ आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मतलब क्या है सर आपका आर। आया बात समझ में ना? अब यहाँ पे बात समझिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये छोड़ दीजिए। रिवर्सिबिलिटी का आप ये समझिए कि उल्टा करेंगे तो मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा कहा जाएगा। अभी के लिए छोड़ दीजिए। क्या समझ लीजिए, या भी समझ में आएगा क्लास लैब। कितना बाकी सर? हम बता रहे हैं आपको, बाकी तो बहुत है। इसके बाद कितना पेज है? इसके बाद कितना पेज है? यहाँ तक तो आप समझ लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको, ठीक है ना? तो यहाँ तक समझने के लिए आप मतलब क्या किया सर आपका, इस बात को समझ लीजिए। क्या बात को? ये लाइन खींचें। ये लाइन में हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डेंसर मतलब क्या सर आपका मीडियम है, ठीक है? नॉर्मल पहले नहीं बनाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल पहले बना दे रहे हैं, ठीक है ना? और नॉर्मल के हिसाब से मतलब क्या सर आपका इंसिडेंट्स कराएंगे, ठीक है ना? तो लाइट रे इंसिडेंट कहाँ पे कर रहा है बताइए तुमको आप? यहाँ पे कर रहा है लाइट रे इंसिडेंट। अगर हम छेड़छाड़ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो लाइट क्या होता है सर आपका सीधा इस तरह जाता है, अनडिविएटेड। वेरी गुड, ओके। थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें क्योंकि हम डॉटेड लाइन बनाना नहीं आता है, एरिया इरेजर है ना। चलिए ठीक है, ये क्या हुआ था ना? अच्छा कोई बात नहीं, फिर बना देते हैं। तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका, ये हुआ क्या? तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका अनडिविएटेड, है ना? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा ना। मीडियम अगर चेंज कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका, या तो मतलब क्या सर आपका बेंड करेगा टूवर्ड द नॉर्मल, या तो बेंड करेगा मतलब क्या सर आपका अवे फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका नॉर्मल। मोस्टली तो के अलावा अवे नहीं, मोस्टली भी कुछ मत बोलिए। अगर वो टेंसर मीडियम में है तो वो बेंड करेगा मतलब क्या सर आपका टूवर्ड द नॉर्मल, और रेयर में है तो मतलब क्या सर आपका कॉमन लैंग्वेज बोलना मतलब साइंस में अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 10% भी ऐसा केस होता है और 90% ऐसा केस होता है, तो 10% वो अंदाज़ा मत लगाइए। आप देखिए कंडीशन क्या है, 90% वाला कंडीशन है या फिर 10% वाला कंडीशन है। तो आप जो बोलने जा रहे थे, हम अग्री करते हैं उस बात से कि मोस्टली क्या करता है सर आपका बेंड करता है टुवर्ड द नॉर्मल, ये बोलना चाह रहे थे ना। लेकिन वो सोचिएगा कुछ और दे देगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए सिचुएशन देखिए कि वो 90% वाला सिचुएशन है या 10% वाला। ये क्योंकि जो 90% होता है एग्ज़ाम में वो आता है 10%, और जो 10% होता है एग्ज़ाम में आता है 90%। ये बात आप मार्क किए कि नहीं मार्क किए? तो इसलिए वैसा सोच के फ़ायदा मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। बात आप सही बोले, होता ज़्यादातर यही है कि बेंड करता है टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि बस एक ही केस है। इस बात से हम डिसएग्री मतलब क्या करते हैं सर आपका नहीं करते हैं। हो तो ज़्यादातर यही है कि बेंड करता है मतलब क्या सर आपका टुवर्ड द नॉर्मल, लेकिन ये भी तो होता है कि बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे वाला केस ज़्यादा देगा, टुवर्ड वाला केस मतलब क्या कम देगा। हो सकता है, होता है बिल्कुल क्या ऐसा। तो ये क्या करेगा, रेयर से एंटर किया है टेंसर में, तो ये बेंड करेगा मतलब क्या सर आपका टुवर्ड तो मतलब क्या सर आपका नॉर्मल, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर क्या आ गया बताइए, आई, और यहाँ पे क्या आ गया सर आपका आर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता कोई बात है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अगर यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला कोई बात नहीं है, तो फिर क्या करना है, सॉरी हम आपको रोक दिए, क्या करना हम बता दें। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नो डाउट। ये मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, नो डाउट। तो अगर आपसे पूछेंगे कि मतलब टेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, तो आप क्या बोलिएगा, फॉर्मूला क्या था, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो वो क्या सर आपका सिंपली साइन आई बाई साइन आर ही होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा ना, एज सिंपल एज दैट। इससे सेकंड वाला मीडियम का ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है, यानी कि टेंसर मीडियम का मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका मिल रहा है। ये बताया समझ में ना। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या कर रहा है सर आपका,
नीचे प्लेन मिरर रखा, आप देखा, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उल्टा अब हो रहा है, डेंसर से जा रहा है, पहले आया था रेयर से डेंसर में, और अब क्या हो रहा है सर आपका डेंसर से मतलब क्या हो रहा है सर आपका रेयर में जा रहा है। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है, अब बात समझ में कब ऐसा होगा, जब उसको जाने ना दिया जाए वहाँ पे मतलब क्या सर आपका प्लेन मतलब क्या सर आपका मिरर मतलब क्या सर आपका रख दिया जाए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे उल्टा और ये क्या हो गया सर आपका, साइन आर बाई साइन आई लिखा जा रहा है साइन आर, लेकिन वो एक्चुअली में जहाँ से आ रहा है उसके लिए इंसिडेंटी है, लेकिन अब मतलब क्या सर आपका सेम वैल्यू तो सेम चीज़ से दिखाएंगे ना। और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका साइन मतलब क्या लिखा सर आपका आई लिखा, थोड़ा सा अजीब गरीब है लेकिन समझ गया ना, है ना। तो क्या समझ में आया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इससे क्या समझ में आया, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल है तो मतलब क्या देगा सर आपको 1 देगा, यानी समझ रहे बात क्या बोले ना। तो पूरा को आप बोलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इनटू मतलब क्या है सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मतलब क्या सर आपका फर्स्ट मीडियम इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, पहले का फॉर्मूला लिखिए, तो क्या है सर आपका साइन आई में मतलब क्या है सर आपका साइन मतलब क्या है सर आपका आर, दूसरा फॉर्मूला लिखिए, ये उल्टा आ रहा है, तो साइन आर इस बार मतलब क्या है सर आपका एंगल ऑफ मतलब क्या बाई मतलब क्या है सर आपका साइन मतलब क्या है सर आपका आई, यहाँ तक ठीक है, कट गया, तो आंसर मतलब क्या है सर आपका 1 आया, यही है ना। दिस इज नोन एज मतलब क्या है सर आपका रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो आएगा तो लिख पाइएगा, ये सब तो लिख पाइएगा ना सर, क्या लिख पाइएगा, ऐसा प्लेन मिरर मतलब क्या सर आपका दे दीजिएगा। ये बात आया समझे, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, इतना ठीक है, या और पढ़िएगा, और थोड़ा कर लेते, कितना बाकी है, कितना बाकी का मत पूछिए सर, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक आइडिया मिल गया, इसमें आपको अभी क्या है? और भी पार्ट्स है सर इसका, इसका और पार्ट्स तो नहीं है सर, यही पार्ट्स है। काम बस ये करना पड़ेगा सर आपका, हाँ एक पार्ट है टोटल इंटरनल मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्शन। आपको सिंपल जो बात बोले वो बात समझ के रखिएगा, ये इतना करने के बाद हम लोग करेंगे मतलब मालूम क्या स्पेक्ट्रम, क्योंकि हल्का सा आपको हिंट मतलब मिल चुका है ना। तो 30% चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसका चक्कर में रहेगा तो स्पेक्ट्रम पूरा छूट जाएगा ना। पहले स्पेक्ट्रम करके फिर यहाँ पे आएंगे वापस, क्योंकि स्पेक्ट्रम बिना ये पढ़े समझ में नहीं आ सकता था, इसलिए पहले मतलब क्या कि सर आपको स्पेक्ट्रम नहीं कराएं, जितना पार्ट स्पेक्ट्रम समझने के लिए ज़रूरी है उतना पार्ट कराएं, फिर वापस यहाँ घूम के आएंगे। तो यहाँ पे समझना क्या क्या बात है बताइए हमको आप। देखिए 4-5 बात याद रखिएगा अभी तक के लिए, तो काम सफाइस करेगा। क्या बात बताइए, लाइट का अलग अलग मीडियम में मतलब क्या होता है सर आपका स्पीड जो होता है वो मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 है नहीं, पॉइंट जो आएगा उसको बताने के लिए ये बात जानना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी था कि लाइट का अलग अलग मीडियम में मतलब क्या होता है सर आपका स्पीड अलग अलग होता है। पॉइंट नंबर 1 ये है, या पहला ये सबको एक ही पॉइंट में जोड़ दीजिए। तो क्या पॉइंट बताइए, अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम, रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। एक साथ जोड़ दो तो टेंशन नहीं रहा। दूसरा बात क्या है सर आपको बताइए, लाइट का स्पीड जब चेंज करता है उसका डायरेक्शन मतलब चेंज करता है, तो इसी को तो कहा जाता है रिफ्रैक्शन। और कोई चीज़ का नाम रिफ्रैक्शन थोड़ी है, बेंड करने का मतलब क्या है सर आपका डायरेक्शन को चेंज करना। हाँ एक एक्सेप्शन है, अगर आई का वैल्यू 0 है तब डायरेक्शन चेंज मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा, लेकिन ये भी जान के रखना है तब स्पीड स्लो डाउन करेगा। अब ये बात क्या है सर आपका, हम लोग को पता होना चाहिए कि C इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। जब C इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है तो यहाँ पे बताया ये कि मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। तो लाइट का स्पीड अगर वो अप डाउन हो रहा है तो उसमें किसका हाथ है सर आपका, वेवलेंथ का हाथ है, यानी कि लैम्डा का हाथ है। ये बताया समझ में ना, एकदम क्लियर है। और उसके बाद यहाँ रिलेशन दिया, कहानी खत्म। उसके बाद बताया क्या सर आपका पहला लॉ तो एकदम आसान है कि मतलब क्या सर आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में लाई करेगा। दूसरा लॉ बिजनेस भी आसान है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेकंड मीडियम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका साइन आई बाई साइन आर, जो कि हमेशा 2 गिवन मीडियम के लिए मतलब क्या कांस्टेंट मतलब क्या सर आपका रहेगा। और उसके बाद
ये जो पढ़ा ना हम लोग अलग अलग फार्मूला, वो अलग अलग फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। क्या अलग अलग फार्मूला बताइए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला फार्मूला क्या पड़ा सर आपका? साइन आई बाई साइन आर। दूसरा फार्मूला क्या पड़ा सर आपका? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई मतलब क्या सर आपका? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये फार्मूला बना सकते हैं आप, लेकिन फ़ायदा तो नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में तो सेम रहेगा ना। तो क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू लैम्डा इनिशियल बाई लैम्डा फाइनल। और लैम्डा इनिशियल है क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और लैम्डा फाइनल क्या है सर आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन द मीडियम वी आर टॉकिंग अबाउट। और लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे हमको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा सर आपका? प्लेन मिरर। तभी सेंस बनता है प्लेन, ठीक है ना? नहीं तो कोई सेंस मतलब क्या बनता है सर आपका? नहीं बनता है। आया बात समझ में ना? चलिए, किस्मत अच्छा रहेगा तो ये भी पूछ सकते हैं क्या दिखा रहा है इमेज दिखा के। तो आप बोल सकते हैं कि दिखा रहा है मतलब क्या सर आपका? प्रिंसिपल ऑफ मतलब क्या सर आपका? रिवर्सिबिलिटी। तो अगर वर्ड्स नहीं भी लिख पाएँ तो ये सब लिखेंगे तो काम मतलब क्या होगा सर आपका? हो जाएगा। क्या लिखना है? ये पार्ट एंड एंटर करने के लिए, ये पार्ट एग्जिट करने के लिए। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दोनों को मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इस तो इसलिए मतलब ये करके देखा तो मतलब क्या 1 मिला। ये मतलब क्या सर आपका? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आया बात समझ में ना? तो यहाँ तक तो कहानी मतलब क्या ख़त्म। यहाँ तक तो बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आया बात समझ में ना? पक्का? ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है।